हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे और आपकी जुलाई 2024 वाली तैयारी बहुत अच्छे से सीटेट की चल रही होगी। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक रहेगा ईवीएस का रहेगा। 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही और भी क्वेश्चनों पे यहाँ पर डिस्कस करेंगे और डिटेल में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा की बात कीजिए तो एमपी को टिक करके आना है। काफ़ी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, यानी कि मध्य प्रदेश को याद रखना है। टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ईवीएस में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है। शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। बच्चों की ऊर्जा का विकास करना, क्या ये है? बिल्कुल नहीं है। सामाजिकरण को बढ़ावा देना, ये भी नहीं है। टीम भावना को बढ़ावा देना, ये भी नहीं है। छात्रों को हस्त गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान कराना, यानी उनके स्वयं के हाथों के द्वारा जो गतिविधि होती है उसको अनुभव प्रदान करना, यानी बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, स्लॉथ के विषय में नीचे दिए गए विषयों पर विचार कीजिए। स्लॉथ के बारे में सीटेट पूछता है ईवीएस में। स्लॉथ लगभग 20 घंटे वृक्ष से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है, क्या ये बात सही है? स्लॉथ जिस वृक्ष पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है और इसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्या ऐसा स्टेटमेंट है? सी भी पढ़ लेते हैं। स्लॉथ की आयु लगभग 20 वर्ष होती है और इतने समय में ये केवल 2 वृक्षों पर ही जाते हैं। अब इनमें से कौन सा कथन सही है वही हमको सिलेक्ट करना है कि केवल ए सही है या बी या सी सही है या ए और बी सही है या केवल बी सही है। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। और बी में क्या कहा जा रहा है, स्लॉथ जिस वृक्ष पर यानी पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है और इसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती है। स्लॉथ लगभग 20 घंटे वृक्ष से उल्टे लटक कर मस्ती से सोता है, ये बात गलत है। 20 घंटे नहीं सोता है। कितने घंटे सोता है मैंने डिटेल में आपको पढ़ा दिया है। आप एक बार ज़रा कमेंट में बताएं कि सर इतने घंटे उल्टे लटक कर स्लॉथ सोता है। छोटी छोटी वीडियो बना के मैंने डिटेल में चीज़ें पढ़ाती हैं, चाहे वो चींटी चैप्टर हो या हाथी से हो या स्लॉथ से हो या भालू मधुमक्खी से हो। सीटेट अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। बस एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में गृह दत्त कार्य का उद्देश्य क्या है। एनवायरनमेंट की बात हो रही है, एनवायरनमेंट स्टडीज़ में गृह कार्य होमवर्क की बात हो रही है। तो पुनरावृत्ति एवं पुनर्बलन, घर पर समय का सदुपयोग करना, विद्यालय में सीखी संकल्पनाओं में दक्षता, अधिगम का विस्तार करना। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा अधिगम का विस्तार करना। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, घरों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। एक नंबर पॉइंट में देखते हैं, खिड़कियों के बिना भूतल, पेड़ की टहनियों से बनी तिरछी लकड़ी की छतें, पत्थर के खंभों पर ज़मीन से करीब 10 से 20 फीट ऊपर बना घर। और डी में कहा जा रहा है पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें। और ई में कहा जा रहा है लकड़ी का फर्श। तो यहाँ पर उपरोक्त में से कौन सी विशेषता लेह और लद्दाख के घरों में पाई जाती है। जो विशेषताएं पढ़ी हैं हमने वो लेह और लद्दाख के बारे में बताना है हमको। तो ए डी ई यहाँ सही हो जाएगा। ए डी और ई बिल्कुल सही हो जाएगा। ए में कहा जा रहा है खिड़कियों के बिना भूतल होते हैं, ठीक है। और डी में कहा जा रहा है पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं। और ई में कहा जा रहा है लकड़ी का फर्श होता है। कहाँ की बात हो रही है, लेह लद्दाख की बात हो रही है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 22 मार्च, 21 मार्च, 22 अप्रैल या 22 मई। तो कब मनाया जाता है, 21 मार्च को याद रखना है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को बिल्कुल याद रखना है। सभी भाई बहनों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़
मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, ये वीडियो आपके लिए अच्छी है, सीटेट में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है। मैं टॉपर की गारंटी कभी नहीं लेता कि मैं आपको टॉपर बनाऊंगा। 150 में से 150 नंबर लाने की आपकी गारंटी मैं कभी नहीं कहता कि आप 150 में से 150 नंबर लाएंगे। मैं टॉपर नहीं, मैं पास की गारंटी लेता हूं कि 100+ नंबर ज़रूर लेके आओगे। आप एक सरकारी सीट ले सकते हो, शिक्षक और शिक्षिकाएं बन सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैं निःशुल्क पढ़ाता हूं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? ऐसा कौन सा पौधा है जो कीटों को अपने जाल में फंसाता है और खा जाता है? तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा कौन सा पौधा है जिसका नाम है घटपर्णी पौधा? घटपर्णी, बिल्कुल याद रखना है, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का नाम क्या है? एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा। ये लाइन सीटेट ने लिख दी थी, ये जो लाइन मैं पढ़ रहा हूँ ये लाइन सीटेट ने लिखी थी कि एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दम तक दिखे नीला ही नीला। तो ऐसा कौन सा पक्षी है? किसकी बात हो रही है? मोर की बात हो रही है। मोर ही एक ऐसा पक्षी है जो नीला दिखता है, ठीक है। ये लाइन किस पे फिट बैठती है? मोर पे बैठती है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। ऐसे प्रश्नों को विशेषकर पढ़ना है कि करती है या नहीं करती है। यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो सभी को सही से क्वेश्चन हल करना है। बच्चे कम गलतियाँ करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो 9 का राइट आंसर पहला ही नेगेटिव पूछा जा रहा है, तो नेगेटिव यही हो जाएगा, बच्चे कम गलतियां करें। बाकी ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? यहाँ पर बीज नहीं है तो कौन सा एक बीज नहीं है? गेहूँ, काली मिर्च, साबूदाना और सौंफ। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साबूदाना को बिल्कुल याद रखना है, साबूदाना से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सिखाने या सीखने का एक महत्वपूर्ण साधन है, उसके बारे में बताना है आपको। यह बहुत सस्ता साधन है, ये आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, ये वास्तविक स्थितियों में सीखने की अवसर उपलब्ध कराता है। ये वास्तव में स्थितियों में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा? अच्छा, अवसर उपलब्ध कराना क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है। तो ऐसे टैग वर्ड सीटेट में याद रखना है। जैसे हतोत्साहित है तो ये क्या है? नेगेटिव है। प्रोत्साहित है, ये कैसा है? पॉजिटिव है। अवसर प्राप्त करना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? ऐसी कौन सी बीमारी है? मलेरिया है, पोलियो है, निमोनिया है, चेचक है? किसके द्वारा ऐसा कुछ हो सकता है? तो मलेरिया को बिल्कुल याद रखना है, ये भी क्वेश्चन सीटेट ने काफ़ी बार पूछा है, तो मलेरिया को बिल्कुल याद रखना है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? बिहू असम का नृत्य, ये तो बिल्कुल ठीक है, बिहू असम में। उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावड़ी, लावड़ी महाराष्ट्र का है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कथक उत्तर भारत का, कर्नाटक, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। उड़ीसा भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ये भी गलत हो जाएगा। बिहू असम का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु। लावड़ी महाराष्ट्र में हो जाएगा, लावड़ी महाराष्ट्र हो जाएगा, और कथक उत्तर भारत का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? ये 4 विकल्प दिए हैं, उनके बारे में बताना है। ततैया, ततैया को ही बर्रा कहते हैं। चींटी, दीमक, मकड़ी।
तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मकड़ी को बिल्कुल याद रखना है, मकड़ी। ये क्वेश्चन भी सीटेट का रिपीटेड क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे समान। आपके अनुसार वह की किस पक्षी की ओर इशारा कर रही है? इस स्टेटमेंट को पढ़ के बताना है। कबूतर, गौरैया, उल्लू। उल्लू के बारे में आप समझते ही हैं, आंसर क्या हो जाएगा? उल्लू। ऐसा कौन सा पक्षी है जो 360 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है? तो उल्लू है। कहीं कहीं 270 डिग्री पूछता है तो कहीं कहीं 360 डिग्री पूछता है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। RTE एक्ट 2009 सुनिश्चित करता है, किस बात को ये सुनिश्चित करता है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा देने की ये बात करता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? यानी निचली मतलब सबसे नीचे की परत है। तो सबसे नीचे कौन सी परत है? क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल को बिल्कुल याद रखना है, क्षोभ मंडल। डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17, 18 नंबर देखते हैं। जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है? कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा। शिक्षक का क्या उद्देश्य होगा? इसमें जो टीचर का क्या उद्देश्य होगा? पाचन क्रिया, वैज्ञानिक प्रतीकों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना, प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करना, विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना। और डी में कहा जा रहा है उपरोक्त सभी। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना चाहिए। तो किसका प्रयोग करना चाहिए? पाठ की आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करना चाहिए। आनंददायक क्या है? पॉजिटिव वर्ड है, तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश अफगानिस्तान के निकट नहीं है? कौन सा देश अफगानिस्तान के निकट नहीं है बताना है। पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और रूस। तो रूस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रूस जो है अफगानिस्तान के पास नहीं है और हमसे नहीं में ही पूछा जा रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिपिन चंद्रपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही बताना है हमको, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। वह कांग्रेस के उदारवादी समूह के सदस्य थे, वह कांग्रेस के चरमपंथी समूह के सदस्य थे। तो ये वाला बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 50% सीटें SC/ST वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जो वुमेन्स हैं उनके लिए 50% कोटा रहता है। 22 नंबर में कहा जा रहा है। और 2 नंबर पॉइंट में कहा जा रहा है, ग्राम सभा का एक ऐसा निकाय है जिसमें गांव में रहने वाले सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। और 3 में कहा जा रहा है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति होगी। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो क्या सही हो जाएगा? तो यहाँ पर 3 नंबर पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति होगी। तेईस नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही बताना है, ना कि गलत। मधुबनी चित्रकला बिहार की है, बिल्कुल ठीक है। लेपाक्षी चित्रकला, बर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की है, ये भी सही है, ठीक है। लेपाक्षी चित्रकला आंध्र प्रदेश की है, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? सारे के सारे सही हैं, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? कानपुर, पंतनगर, इलाहाबाद या इनमें से कोई नहीं। कहाँ किया गया था? तो पंतनगर में किया गया था। और पंतनगर किस स्टेट में आता है, किस राज्य में आता है? यूके में। यूके का मतलब उत्तराखंड में आता है। ये पंतनगर में भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का % कितना था? अनुमानित तौर पे आपको बताना है कितना था।
30 से 35% के बीच था, 40 से 45% के बीच था, या 10 से 15% के बीच था, या 20 से 25% के बीच था। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 से 35% के बीच था। ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर बैंकों के बारे में बताया गया है और उसकी स्थापना दी है। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865, बिल्कुल ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894, बिल्कुल ठीक है। द अलायंस बैंक ऑफ शिमला 1874, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या चंद्रगुप्त? किसने कराया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। चंद्रगुप्त को बिल्कुल याद रखना है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है? कश्मीर के इतिहास का विवरण किस में है? रसतंगड़ी में है। और रसतंगड़ी को किसने लिखा है? कल्लड़ के द्वारा लिखा गया है। कल्लड़ किसने लिखा है? कल्लड़ ने लिखा है। कल्लड़ को बिल्कुल याद रखना है। बी बिल्कुल याद। मेघदूतम किसने लिखा है? मेघदूतम अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचनाएं हैं। और ऋतुसारम। इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म धारा है? गर्म धारा बताना है। कैनरी करंट, लैब्राडोर करंट, या कुरेशियो करंट, या कुरिल करंट? 29 का राइट आंसर हो जाएगा कुरेशियो करंट। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या बी एन राव? तो बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। और संविधान को बनाया किसने था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था। बनाने में समय कितना लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। टोटल मेंबर पूछे जाएं तो टोटल मेंबर 7 याद रखना है। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और एक पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी करते रहिए।